दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी थर्सडे के दिन इस स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आए थे। 1 करोड़ से भी ज्यादा की वॉल्यूम्स के साथ आज के दिन ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आज इसके फंडामेंटल्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें स्टॉक के बारे में पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं केमकॉन स्टॉक की बात करता हूँ, स्पेशली अगर आप इसका 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो 1 साल में ये स्टॉक हालाँकि ज़्यादा कुछ ऐसे भागा भी नहीं है और ज़्यादा कुछ नीचे भी नहीं गया है। 0.86% तक ऐसे कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं। अगर हम 5 साल की बात करते हैं, तो 5 साल में स्टॉक 62% नीचे जा चुका है। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ, 2020 से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 66% तक नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अगर हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो मार्केट कैप इसका 901 करोड़ के आसपास एक काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो 35.39 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ, तो 48.68 के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ, तो 4.88 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा और रीजन भी पता चलेगा कि क्यों ये 66% पिछले 5 साल में डाउन है। 2021 में 248 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से रेवेन्यूज अभी भी स्टैग्नेंट ही है। 222 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रेवेन्यूज रिपोर्ट किए। तो एक चीज समझ में आती है कि इसके फाइनेंशियल्स में स्पेशली रेवेन्यूज इसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो 2021 में जहाँ पे 56 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से प्रॉफिट घटकर 24 करोड़ के आसपास आ चुका है। जहाँ पे सारी कंपनीज अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करती है, वहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉफिट इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कम हुआ है, जो कि कौन सी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी नेगेटिव साइन होता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 74% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 25% और एफआईएस के पास 0.30% के आसपास स्टेक है। अब बात ये है दोस्तों कि आज के दिन अगर आप बड़े मल्टीबैगर्स देखोगे, अगर आप आज के दिन सारे स्टॉक देखोगे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आज की डेट में केमिकल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैलीज़ लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कमोडिटी प्राइस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो चुके हैं। एक टाइप पे कॉपर की प्राइस अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही है, सिल्वर के प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं। तो एक कहीं न हो पा रहा है लोगों को कि केमिकल स्टॉक भी आने वाले दिनों में हो सकता है अच्छे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कहीं न कहीं केमिकल की जितनी भी छोटी-बड़ी सारी कंपनीज़ के अंदर आपको एक अच्छा सेंटिमेंट नज़र आ रहा है। दूसरी बात कि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि पिछले 5 सालों में जितनी रैली हुई है स्टॉक मार्केट में, केमिकल सेक्टर ने ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें किया नहीं है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अनडिस्कवर्ड सेक्टर है, कहीं न कहीं न्यूबी इन्वेस्टर्स के लिए। ये भी एक रीज़न है कि जहाँ पे आईटी सेक्टर की थोड़ा-सा मार खा रहा है, बाकी बाकी कोई सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट लोगों की केमिकल सेक्टर की तरफ जा रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा डाइवर्जन हो रहा है। थोड़ा-सा लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहती है। ये भी कुछ 2-4 रीज़न है जिस वज़ह से केमिकल सेक्टर के स्टॉक पिछले कुछ दिनों से थोड़े से फ़ोकस में आए। लेकिन ये जो कंपनी है इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। ये स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, तो ये बहुत ही नीश बिज़नेस होता है। यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ आपको थोड़ा मार्जिन प्रेशर का भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कंपनी किस तरीके से हैंडल करती है और आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ी न्यूज़ आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिकॉज़ जब भी कोई अचानक से कोई न्यूज़ आती है, इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली होती है, तब जाके ऐसे स्टॉक जो है परफ़ॉर्म करने लगते हैं। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।